नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बात एक फिल्म की। फिल्म है 80। अनुभव सिन्हा इसके निर्देशक हैं। फिल्म का नाम ऐसा क्यों रखा गया है? 80 का वास्ता क्या बनारस के घाट से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म की कहानी एक गैंगरेप पे केंद्रित है और जिस दिन ये गैंगरेप होता है उस दिन देश में 80 लड़कियों के साथ रेप हुआ है। ये सरकारी आंकड़ा है जो फिल्म में आता है, जिससे पता चलता है कि 80 इस फिल्म का नाम क्यों रखा गया है। ये फिल्म बताती है, और बिल्कुल सही बताती है, कि इस देश में हर 15 मिनट पर किसी एक लड़की के साथ कहीं न कहीं रेप हो रहा होता है। एक घंटे में औसतन 3 या 4 लड़कियां इसकी शिकार हो जाती हैं। यानी फिल्मकार भी कहता है कि जब आप फिल्म देख रहे हैं तब भी कुछ लड़कियां कहीं ऐसी किसी यंत्रणा से गुजर रही होंगी। और मुझे भी ख्याल है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी कहीं देश के किसी हिस्से में कोई चीख अनसुनी न रह जा रही हो। तो दोस्तों, ये 80 है अनुभव सिन्हा की फिल्म। रेप हिंदी फिल्मों का बड़ा पसंदीदा विषय रहा है, क्योंकि अब तक जो एक विकृत किस्म की मर्दवादी मानसिकता हमारे फिल्म उद्योग में, हमारे मुख्यधारा के बहुत सारे सांस्कृतिक उपादानों में सक्रिय रहती है, वो रेप को एक ऐसे विषय की तरह देखती है जिसमें लोग शायद आनंद ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मुकदमे किस तरह रेप के चला करते हैं और कैसे उसमें अपराधी छूटते जाते हैं, कैसे साबित करना बहुत मुश्किल होता जाता है, सारे कड़े कानूनों के बावजूद कि रेप जो है वो उसका मुजरिम बिल्कुल बिला शक कौन है। तो ये फिल्म भी ऐसी ही एक फिल्म है। हालांकि ये फिल्म सिर्फ इस एक मुद्दे पे नहीं है, क्योंकि फिल्म तो शुरू होती है, ठीक है, इस सामूहिक रेप से, और उसके बाद जब इसका केस लड़ रही होती है, तापसी पन्नू वकील है, वो बिल्कुल आखिरी हिस्से में आते आते रो पड़ती है। उसकी रुलाई में हमें अपने शामिल होने की इच्छा रोकनी पड़ती है। वो उसका बयान कुछ अदालती अंदाज का फिल्मी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी सच के और संवेदना के इतने करीब है कि उसको सुनते रहने का और उसको अपने भीतर महसूस करने का एहसास होता है, उसकी जरूरत महसूस होती है। तो एक तो बात यह है, एक लड़की के साथ हुए रेप के बाद जो मीडिया का माहौल इसमें नाटकीय ढंग से शुक्र है कि नहीं दिखाया गया उस तरह जिस तरह की फिल्मों में अचानक चला आता है। ये फिल्म असल में अनुभव सिन्हा की कई दूसरी फिल्मों की तरह बहुत संवेदनशील ढंग से बनाई गई है। इसके पहले भी आर्टिकल 15 बना चुके हैं, भीड़ बना चुके हैं, मुल्क बना चुके हैं, और ये सारी फिल्में बताती हैं कि उनका ट्रीटमेंट अपने विषय को लेकर बहुत सूक्ष्मता के साथ होता है, बड़ी बारीकी के साथ वो अपने विषय में दाखिल होते हैं और ये देखते हुए होते हैं कि उसका वो विषय की तरह एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे हैं, वो उसको एक संप्रेषण, एक संवाद का माध्यम ही बनाए रखने में सक्षम, कामयाब है या नहीं है। तो फिल्म बड़ी मार्मिकता से रेप के इशू को, स्त्री की अस्मिता को और उसके प्रति समाज के लापरवाह रवैये को दिखाती है। कई प्रसंग फिल्म में ऐसे हैं। वो लड़की जिसके साथ ये कांड हुआ है, कांड शब्द भी मुझे गंदा लगता है, जिसके साथ ये अपराध हुआ है, वो लड़की जिस स्कूल में पढ़ाती है वहां जाती कि मैं उस यंत्रणा से मुक्ति पा चुकी हूं, मैं दोबारा उस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी हूं, मैं ज्वाइन करना चाहती हूं, फिर से काम करना चाहती हूं। उसकी प्रिंसिपल बताती है कि तुम तो तैयार हो, लेकिन हम कैसे तैयार हों? ना वो बात किसी उसके प्रति अरुचि या दूरत्व से नहीं, बिल्कुल अपनेपन से उसकी पीड़ा को समझते हुए कह रही है।
वो बताती कि स्कूल के बच्चों के, जिसको तुमने पढ़ाया है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको लेकर, क्योंकि ये सबको पता चल चुका है कि तुम रेप विक्टिम हो, तरह तरह के मीम चल रहे हैं। वो बोलती कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाया है, हम बच्चों को टॉपर तो बना रहे हैं, हमारे स्कूल में बच्चे तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है फेल हो चुका है। तो ऐसे मार्मिक प्रसंग फिल्म में बहुत हैं। एक छोटा बच्चा है, उस लड़की का बेटा, जो उसका पति भी बहुत संवेदनशील है, वो हमेशा उस बच्चे को लेकर अदालत भी पहुंचता है। बच्चा एक बार बताता है अपने पापा को कि मुझे मालूम है, मुझे फला दीदी ने बताया है कि माँ के साथ क्या हुआ। ये पूछता है क्या हुआ, बच्चा अपने भोलेपन से कहता है कि वो सीक्रेट है। पिता बोलता है कि इसको सीक्रेट रहने दो फिर, लेकिन उसको यह एहसास है कि बच्चा अचानक बड़ा बना दिया गया है। और जब वो कोर्ट में कोई उससे पूछता है कि इस बच्चे को लेकर क्यों आते हो कोर्ट में, वो बड़ी बेचारगी से कहता है कि अभी बच्चा रहा कहाँ। तो बाप बेटे के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते को लेकर ये एक संवेदनशील फिल्म है। लेकिन हमारे आपके लिए, जो अपने आप को साहित्य से जोड़ते हैं, जिनको लिखने पढ़ने की दुनिया अलग से आकर्षित करती है, उनके लिए इस फिल्म में एक सूचना और है। फिल्म में एक सिपाही है, एक पुलिस वाला है, जो इस मामले की तहकीकात कर रहा है। पुलिस वाले ने कभी कविता से शुरुआत की थी पढ़ने से, और कुछ दिलचस्प दृश्य हैं। जैसे एक दृश्य में कुछ आरोपियों को पुलिस वो जीप में बिठा रहा है, पूछता है दिनकर का नाम सुना है। आरोपी बोलता है ना जी, उन्होंने झूठ बोला होगा, मैं तो किसी दिनकर को जानता ही नहीं। पूछता है विनोद कुमार शुक्ल का नाम सुना है। आरोपी बोलता है कि ना जी, हम तो जानते ही नहीं कौन है शुक्ल, कौन है दिनकर, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। तो इस हंसी मजाक के बीच भी, जिसको एक चुभता हुआ व्यंग्य अपने समाज का हम कह सकते हैं, कि अपने लेखकों, अपने कवियों से इस समाज की बढ़ती दूरी भी क्या इसको असंवेदनशील बना रही है। तो ये सवाल कहीं आता है, और अचानक फिल्म में बिल्कुल केंद्रीय उठता है, क्योंकि मुकदमा चल रहा है। जो लड़के हैं आरोपी, अमीर घर के, या उनके लिए बड़ा वकील तैनात है, फिल्मी अंदाज में नहीं, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि सब रियलिटी में संभव है। उन लड़कों ने बड़े शातिर अंदाज में सारे सबूत मिटा दिए हैं। लड़की का फोन तोड़ दिया है, अपने कपड़े जला दिए हैं, सब कुछ जिससे साबित हो सके। यहां तक कि पुलिस वालों की मदद से जो नमूने लिए गए हैं, वो नमूने खत नष्ट कर दिए गए हैं, बदलवा दिए गए हैं, ताकि कुछ साबित न हो सके। इस मोड़ पे, चूंकि वकील तापसी पन्नू को एहसास है कि पुलिस वाले को मालूम है कि चीजें बदली गई हैं, वो उसकी अंतरात्मा को झकझोरती है, कचहरी में याद दिलाती है अदालत में कि तुम तो उदय प्रकाश की कविताओं की किताब तुमने मुझे दी थी, और एक कविता सुनाती है। वो कविता ये है, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। उदय प्रकाश की कविता हम सब ने पढ़ी है, और इसका प्रभाव हम जानते हैं। लेकिन एक फिल्म में, एक रेप पे चल रहे मुकदमे के दौरान, एक पुलिस वाले की, जिसकी अंतरात्मा अपनी कार्य संस्कृति की वजह से, अपने तरह तरह के दबाव की वजह से कब की सो चुकी है, जो घूस लेता है, छोटी मोटी घूस लेता है, जिसने अपने घर 2 मंजिला मकान कहीं खड़ा कर लिया है, तो अचानक ये फिल्म जो है, ये दृश्य जो है, ये कविता उसकी अंतरात्मा को झकझोर देती है, और वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। पता नहीं जीवन में इससे ज्यादा नाटकीय चीजें हो सकती हैं, जीवन फिल्मों से ज्यादा नाटकीय होता है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ये यूटोपिया भी है, तो इस यूटोपिया को, इस काव्यमयता को
हमें स्वीकार करना चाहिए उदय प्रकाश की एक कविता अचानक इस पूरी फिल्म का केंद्रीय रूपक बन जाती है कि कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। हम ऐसे ही मरे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा लगता है, कुछ न सोचने कुछ न बोलने को मजबूर। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। जब आप कुछ नहीं सोचते कुछ नहीं बोलते तो अचानक एक दूसरी प्रतिक्रिया पैदा होती है। जब अदालतें आपका साथ नहीं देती, जब पुलिस आपके साथ खड़ी नहीं होती, तब क्या होता है? तब एक खतरनाक किस्म का विजिलेंटिज्म पैदा होता है। यानी हम खुद न्याय करेंगे, हम मुजरिम को गोली मारेंगे, हम उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, हम उसको सड़क पे घसीट के मारेंगे। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे। कई बरस पहले, इत्तेफाक से इस फिल्म में उसका जिक्र नहीं है, नागपुर में औरतों ने कोर्ट में अक्कू यादव नाम के एक अपराधी को खींच के मारा था, जान ले ली थी उसकी। वो उसका खौफ इतना ज्यादा था, लगा कि ये बच जाएगा तो क्या करेगा, तो उसको मार दो। तो ये जो भीड़ की हिंसा है, ये जो अपने हाथ में कानून लेने की मंशा है न्याय करने के लिए ही, ये इस फिल्म में भी चली आती है। एक छतरी वाला जब वो देखता है कि इन लड़कों को जमानत मिल चुकी है और न्याय की गली बंद हो चुकी है, वो इसका मित्र है, आरोपी ये पीड़ित परिवार का, और तापसी पन्नू का भी करीबी है, और उसकी भी अतीत में एक छाया है उसकी, जिसने उसको लगभग जीवन के सहज कार्य व्यापार से बाहर कर रखा है। वो छतरी वाला वो इन अपर आरोपियों को गोली मारना शुरू करता है, 2 को 3 को मार देता है। उस बीच न्याय के रास्ते पे भरोसा करने वाली तापसी पन्नू जो है, वो लगातार संघर्ष कर रही है, वो इसकी आलोचना भी करती है, और उसके खिलाफ जो लोग, मतलब इस फिल्म में एक बात आती है कि 30,000 रेप होते हैं 1 साल में इस देश में, और जो पीड़ित है वो बोलती है कि 30,000 में तो एक पूरा स्टेडियम भर जाता है। 30,000 रेप पीड़ित लोगों का स्टेडियम, महिलाओं का स्टेडियम 1 साल में हम बना देते हैं। तब ये गुस्सा नहीं फूटता है, तब न्याय के प्रति ये उत्कंठा नहीं जागती है कि चलो जो गोली मार रहा है हम उसको हीरो बना दें। तो ऐसे हीरो जो हैं पैदा होते हैं, असल में वो न्याय का रास्ता रोकते हैं, ये भी ये फिल्म बताती है। तो हम पाते हैं कि अचानक तापसी पन्नू, जो इस सड़क छाप न्याय के खिलाफ है, जो इस विजिलेंटिज्म को गलत ठहराती है, जो बोलती है कि किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसके चेहरे पे कीचड़ उछाली जाती है। उस कीचड़ के बीच भी अपना मुकदमा लड़ रही है। कैसे वो मुकदमे का क्या करती है इस पे नहीं आऊंगा, लेकिन अंततः ये साबित होता है कि वो सही है। हम लोग नकली नायकत्व के घेरे में हैं, नकली थोथे किस्म के न्याय के चक्कर में हैं, और जो उसकी असली जरूरतें हैं, जो मनुष्य को उसकी पूरी गरिमा के साथ जीने को की जगह दे सकें, उसको नजरअंदाज करते हैं। तो ये बहुत मार्मिक फिल्म है, आप इसको देखें। लेकिन एक सवाल मेरे भीतर इस फिल्म को देखते देखते और ये वीडियो बनाते बनाते पैदा हुआ है। ये जो 30,000 लड़कियां हैं 1 साल में जिनके साथ रेप होता है, हम उनको क्यों नहीं देखते हैं? क्या इसलिए कि वो हमारे क्लास के बाहर हैं? क्या इसलिए कि वो किन्हीं झुग्गी बस्तियों में, किन्हीं गरीब घरों में रहने वाली ऐसी लड़कियां हैं जो जिनसे हमारा वर्ग मैच नहीं करता है? इस फिल्म की नायिका इत्तेफाक से, जो पीड़ित तापसी पन्नू के अलावा, वो जो है वो इत्तेफाक से एक मध्यवर्गीय गृहस्थन है। पति नौकरी करता है, पत्नी नौकरी करती है, बेटा स्कूल जाता है, जो बिल्कुल हमारी सोसाइटी में रहने वाला मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय सोसाइटी में रहने वाला एक परिवार होता है। पत्नी बच्चे को तैयार कर रही है, टिफिन देके भेज रही है, वो एक सामान्य जीवन जी रही है। तो क्या जो अनुभव सिन्हा ने जानबूझ के एक ऐसा किरदार चुना जिसको
दर्शक अपने साथ एसोसिएट कर सकें, जोड़ सकें। क्या ये उन 30,000 ये पीड़ित उन 30,000 लड़कियों की प्रतिनिधि किरदार है? ये सवाल मैं आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मैं जानता हूं कि लड़कियों को या अपराध के पीड़ित लोगों को इस तरह खांचों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, दुर्भाग्य से वो खांचों से ही पैदा होती है। हम देखते हैं कि हमारे क्लास की किस लड़की के साथ क्राइम हुआ है। अगर वो हमारे क्लास की नहीं है, कहीं और की दूरस्थ है, किसी जिसको रेशियल अदरनेस कहते हैं, उस अवधारणा से वो कहीं बाहर की है, तो हम उसको भूल जाते हैं, भूलने में वक्त नहीं लगाते हैं। तो ये एक बात मुझे फिल्म देखते हुए ख्याल आती रही कि शायद इसलिए भी अनुभव सिन्हा की मजबूरी रही हो कि वे ऐसी किरदार को सामने लाएं जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। इस सीमा के बावजूद ये एक बड़ी मार्मिक, बहुत प्यारी, बहुत संवेदनशील फिल्म है जिसको देखा जाना चाहिए। फिल्म के अंत में एक बच्ची जिस तरह क्या विद्रोह करती है अपने पिता के खिलाफ, वो देखा जाना चाहिए। और सोचना चाहिए कि इस दौर में जो फिल्में धुरंधर टाइप की, जो नकली आदर्शवाद, नकली राष्ट्रवाद, नकली नायकत्व को प्रतिष्ठित कर रही हैं, एक खोखले किस्म के समाज के भीतर एक नकली दर्प का अवसर दे रही हैं, उनके बीच 80 जैसी फिल्में आकर चली क्यों जाती हैं? इत्तेफाक से इन दिनों वो एक पोर्टल पे भी है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं। आप चाहें तो फिल्म देख सकते हैं, देखना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। शुक्रिया।